हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आई होप सो आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज हमारी 4th क्लास है कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन, फैट्स, और उसके बाद हमने डिफिशियंसी डिजीज़ भी देखी कि विटामिन की डिफिशियंसी से होता क्या है, मिनरल की डिफिशियंसी से होता क्या है। तो आज हम देखने जा रहे हैं फूड सोर्सेज, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन। तो सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी के साथ बिना देरी के आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है आज का फूड सोर्सेज। फूड सोर्सेज में हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स मैंने पहले ही बताया था कि ये हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। तो चलिए विटामिन्स पढ़ते हैं। विटामिन्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है तो आपको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वैसे ही विटामिन्स, मिनरल्स that help us in maintaining normal body functions। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस मतलब क्या होता है, मतलब बीमारियों से बचाना, नॉर्मल रखना हमारी बॉडी को। किसका काम होता है? विटामिन्स का। एंड ऑल्सो टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने का भी काम या इन्फेक्शन से लड़ने का भी काम कौन करता है? विटामिन्स ही करता है। उसके बाद क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स। ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स ऑल्सो कीप आवर आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स एंड स्किन हेल्थी। तो ये हमारी आइज़ हो गई, स्किन हो गया, टीथ हो गया, गम्स, इन सबको हेल्दी रखने में भी बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई के। ठीक है, तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B12। ठीक है, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द विटामिन्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट फूड्स। तो डिफरेंट फूड से हम डिफरेंट विटामिन्स पाते हैं। ठीक है, एक इसमें और एडिशनल पॉइंट है, चलिए मैं उसको भी आपको नोट करवा देती हूँ। तो विटामिन्स में हमारा एडिशनल पॉइंट ये है कि विटामिन्स जो है वो फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। फैट सॉल्युबल में क्या कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन बी, सी, पी। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको विटामिन टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो फूड और वेजिटेबल से प्रेजेंट होते हैं और हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन्स में भी हम देखेंगे कि जो है कौन सा विटामिन किस चीज़ में यूज़फुल है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विटामिन और विटामिन के फंक्शंस को हम देखेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे विटामिन और उनके फंक्शंस। ठीक है, कौन सा विटामिन कहाँ यूज़ होता है, कैसे बेनिफिशियल होता है। तो फर्स्ट है विटामिन ए। ये क्या करता है? कीप्स आइज़ एंड स्किन हेल्थी। ये हमारी आइज़ और स्किन को हेल्थी करने में यूज़ होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन B1, हेल्प्स द बॉडी यूज़ एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो जो फूड हम खाते हैं, तो जो एनर्जी हमें मिलती है फूड से, उसको यूज़ कराने का काम किसका होता है? विटामिन B1 का। तो क्या करता है? एनर्जी को यूज़ कराने में हेल्प करता है। जो हमें फूड से मिलती है, जो हम खाते हैं फूड को, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करवाने का विटामिन B1 करता है। फिर विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी जो है स्पेशली सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टे फल होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन वगैरह हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो उसमें विटामिन सी होता है। ये क्या करता है? हेल्प हील वुंड्स। जो हमें चोट लगती है ना, उसको हील करने में, ठीक करने में। मेंटेन्स हेल्थी गम्स। गम्स जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखने में, इवन ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में ये वर्क करता है। और फाइट इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन से भी बचाने का काम कौन करता है? विटामिन सी। ये कितने सारे काम कर रहा है, देखिए। हमारी चोट जो होती है उसको हील करने का, भरने का काम करता है। हेल्दी गम्स जो हमारे मसूड़े हैं उनको हेल्दी रखने का, ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने का, और जो हमारे इन्फेक्शंस होता है उससे भी फाइट करने का काम कौन करता है? विटामिन सी। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी पे। तो विटामिन डी क्या करता है? कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी। तो ये हमारे टीथ और बोन्स को हेल्दी रखने में जो हमारा वर्क करता है वो विटामिन डी का होता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इसको। विटामिन ए जो है हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखने का काम आता है। विटामिन B1 हमें हेल्प करता है, जो फूड हम खाते हैं उससे हमारी जो एनर्जी मिलती है, कैसे हमको यूज़ कर सके हमारी बॉडी में। नेक्स्ट विटामिन सी जो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, वो हमारी चोट को भरता है, इम्यूनिटी
इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और क्या मेंटेन करता है, हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है, हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। और विटामिन डी जो हमारी टीथ और जो है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने का काम विटामिन डी करता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट 2 विटामिन्स पे। तो हमारे आज के लास्ट 2 विटामिन्स कौन से हैं, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई क्या करता है, मेंटेन्स हेल्दी स्किन, हेयर, स्लो डाउन एजिंग एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्दी स्किन और हेयर। ठीक है, तो हमारी स्किन और हेयर को हेल्दी मेंटेन करने के लिए विटामिन ई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्लो डाउन एजिंग मतलब जो हमारी सेल डेड करना शुरू हो जाती है ना, जो हमारी एजिंग मतलब एज जो है बड़ी लगने लगती है लोगों की, उसमें ये हेल्प करता है स्लो डाउन करने पे। ठीक है, सेल्स को मरने पे रोकता है। ठीक, और क्या लिखा है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जैसे यूवी रेज वगैरह से हमारे डैमेज होते हैं ना, उनको भी रोकने का काम जो है विटामिन ई का ही होता है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ विटामिन ई को। विटामिन ई क्या होता है, ब्यूटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेंटेन करता है हेल्दी स्किन एंड हेयर। ठीक है, बहुत लोग विटामिन ई की कैप्सूल्स भी लेते हैं ना, इसीलिए। स्लो डाउन एजिंग, जो हमारी एज कई बार होता है कि बहुत छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ी एज के लगते हैं, तो उसको रोकने का काम विटामिन ई ही करता है, क्योंकि हमारी सेल्स जो है वो डेड होने लगती है, इसलिए हमारी जो है एज जो है वो बड़ी लगने लगती है। तो उसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन ई। नेक्स्ट है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो जो यूवी रेज है या जो डैमेज हो रहा है हमारी स्किन को उसको भी रोकने का काम कौन करता है, विटामिन ई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के पे। विटामिन के एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और ये क्या करता है, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, जब ब्लड कहीं चोट लगती है तो ब्लड जो होता है वो जम जाता है ना, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो अगर हमें कभी चोट लगेगी तो हमारा खून तो बहता ही रह जाएगा, अगर हमारे पास विटामिन के रहेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, जिससे खून जम जाए और खून बहना भी रुक जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। तो बॉडी में अगर कहीं चोट लगी है उसमें भी ये हेल्प करता है, और अगर बोन में कहीं चोट लगी है तो विटामिन के उसमें भी हेल्प करता है। तो आई होप सो आपको विटामिन्स और जितने भी इसके फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आई होप सो आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पढ़ाया जाए वो भी आप हमको बता सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।